हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 4। लास्ट 3 पार्ट में हम बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऑप्शन है ये। हमें पता है कि इंटेंसिटी का हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पर हमारे क्या नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करते हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो हमारी क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा इंक्रीज करता है। यानी कि इंटेंसिटी आपकी क्या है, इंडिपेंडेंट है किससे, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती, तो इंटेंसिटी में कोई भी चेंज करो आप, आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। तो एज इंटेंसिटी इंक्रीज स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज लीनियरली, इंक्रीज लीनियरली। एज इंटेंसिटी डिक्रीज स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, नो इफेक्ट। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी के चेंज होने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हमारा इंटेंसिटी के चेंज होने से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर फिल्ड इनसाइड द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इनर्ट गैस फिरते हैं, लाइक आर्गन, नियॉन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, नियॉन गैस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इनर्ट गैस क्या लेते हैं, टू इंक्रीज ड्यू टू द आयनाइजेशन इट इंक्रीज द फोटो करंट। ठीक है, फोटो करंट हमारी आयनाइजेशन के कारण क्या होती है, इनर्ट गैस का यूज करने से फोटो करंट हमारी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो हम 2 इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, उन 2 इलेक्ट्रोड के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक्सीड कर जाता है हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल से गैस के, तो एमिटेड जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो आयनाइज कर देते हैं किसको, गैस के, जिसके कारण हमारी करंट का फोटो करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इनर्ट गैस को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच पार्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सेल डज द रेडिएशन स्ट्राइक। ऑप्शन है हमारे कैथोड, एनोड, एमिटर। रेडिएशन डज नॉट स्ट्राइक ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। हमें पता है कि हमारे रेडिएशन कहां पर स्ट्राइक करते हैं, हमारे रेडिएशन कैथोड पर स्ट्राइक करते हैं। द रेडिएशन स्ट्राइक ऑन द फोटो सेंसिटिव प्लेट विच इज यूज्ड एज ए कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if P be the oscillating potential then the maximum frequency of the continuous X-ray is given by। ठीक है भाई, तो हमें पता है कि अगर हम एनर्जी की बात करें, E इक्वल टू कितना होता है हमारा, H म्यू नॉट, और हमने B पोटेंशियल से क्या किया है, एसिलेट किया है, तो कितना हो जाएगा हमारा QV। ठीक है, QV। तो न्यू नॉट मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, QV अपॉन H। ठीक है भाई, या फिर हम कह सकते हैं EV अपॉन H। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन है स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा किस पर डिपेंड, पहला ऑप्शन है डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो आपकी क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो डज नॉट डिपेंड्स यानी कि डिपेंड्स करता है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर। डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कैथोड मटेरियल, कैथोड मटेरियल के मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन बोथ फ्रीक्वेंसी एंड द इंसिडेंट लाइट एंड द, देखो यहां पर ये ऑप्शन बी भी सही है, नहीं डज नॉट डिपेंड, जबकि डिपेंड करता है किस पे, कैथोड के मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शन बी में क्या है, डज नॉट डिपेंड्स। तो ऑप्शन बी भी गलत है।
ऑप्शन सी डिपेंड्स ऑन बोथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, एंड नेचर ऑफ द कैथोड मटेरियल, दोनों कैथोड मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन डी कह रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी से सिर्फ क्या डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स करते हैं। इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटो करंट इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when ultraviolet ray strike a metallic plate the photoelectric effect does not occur, it occur the incident of, ऑप्शन है इंफ्रारेड रे, एक्सरे, रेडियो वे और लैंगिट्यूड वे। तो वो कह रहा है कि अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रे को स्ट्राइक करें तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण से हमारा यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। बट एक्सरे की जो वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, वो क्या है, बहुत कम है इन कंपेरिजन टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो इस कारण से एक्सरे से हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और फ्रीक्वेंसी म्यू में एक ग्राफ दिया हुआ है। तो उसने क्या पूछी है, व्हाट विल बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है। अगर हम ग्राफ से देखें तो हमें पता है कि वो फ्रीक्वेंसी जिस पर कट ऑफ वोल्टेज कितनी हो, जीरो हो, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां से ग्राफ से हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द ग्राफ हमारी कितनी हो गई, V नॉट इक्वल टू 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो हमें पता है लैम्डा नॉट कितना हो जाएगा, C/V नॉट इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 5 × 10⁻14। 5.6 इक्वल टू 0.6 × 10⁻6 इक्वल टू लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम। तो हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी होगी, 6000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द फॉलोइंग डायग्राम। ऑप्शन है दीज। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है, तो हमें पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी, जीरो होगी। कोई भी फोटोन आपका सर्किट को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो हमारा देखना है कि 4 वोल्ट पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपकी कितनी हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, -4 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज्ड बाय ए फोटो सेल टू कन्वर्ट, ऑप्शन है चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू ए चेंज इन इलेक्ट्रिक वोल्टेज, नहीं, चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू ए चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी इल्यूमिनेट करते हैं किसी मेटल पर और हमें क्या मिल जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल जाती है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो फॉर ए फोटोइलेक्ट्रिक सेल द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज बी विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज द बेस्ट रिप्रेजेंट बाय। तो ये ग्राफ है, इनमें से राइट ऑप्शन पूछा है। ठीक है, किसके में, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज में। अगर हम आइंस्टीन इक्वेशन की बात करें तो कितनी होती है, E इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी। E कितनी होती है, H न्यू इक्वल टू W प्लस E V नॉट। ठीक है, तो V नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से, E V नॉट कितना आ जाएगा यहां से, H न्यू माइनस W। तो V नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, H न्यू अपॉन E
माइनस W अपॉन E। तो ये इक्वेशन किसकी होगी? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू mx माइनस सी। तो m कितना हो गया स्लोप? h अपॉन ई हो गया, h अपॉन सी, और इंटरसेप्ट कितना हो गया? माइनस के w अपॉन ई। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दो ही है यहां पर, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी एंड ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है, या तो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो स्लोप कितना है हमारा? मैग्नीट्यूड कितना, इंटरसेप्ट कितना आ रहा है आपका? माइनस का W अपॉन ई, तो माइनस का W अपॉन ई। ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल पर जा रहा है, लेकिन हमारा कितना है? ये पर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, क्वेश्चन है हमारा, which is the correct curve between the stopping potential V and the intensity of incident radiation? ऑप्शन है ए बी सी। ये गलत हो गया है यहां पे, ये सी होगा और ये डी होगा। अगर मैं अब क्वेश्चन को देखूं तो मुझे देखना है कि इंटेंसिटी और पोटेंशियल, इंटेंसिटी पोटेंशियल पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती। अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई भी चेंज करें इंटेंसिटी में, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यहाँ पर हम इंटेंसिटी में चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, वो क्या है? कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज हम नहीं कर पा रहे। इसका मतलब इंटेंसिटी से पोटेंशियल इंडिपेंडेंट। ये सभी एमसीक्यू थे आपके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अगर आपको कोई डाउट है या कोई एमसीक्यू है तो आप उसे कमेंट करें। थैंक यू।